फिर प्रोफेसर को एक ख्याल आया। प्रोफेसर ने कहा, हम बिजली की चमक से तवानाई इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते में एक तूफान आने वाला है और हम बिजली को सीधा गाड़ी में डाल देंगे। तूफान का इंतजार करते हुए मैक्स ने बहुत बड़ी गलती की। वो इत्तेफाकी तौर पर अपने नौउम्र वालिदैन, अपने वालिद ग्रेग और उसकी माँ लेला से मिला। इससे एक मसला पैदा हुआ। ग्रेग के बजाय लेला ने मैक्स को पसंद करना शुरू कर दिया। मैक्स मुश्किल में पड़ गया। अगर उसके वालिदैन मोहब्बत में ना पड़ते तो शायद मैक्स कभी पैदा ना होगा। उसे जल्दी से चीजें ठीक करनी थी। मैक्स ने लेला को मुतासिर करने के लिए ग्रेग को एतमाद पैदा करने में मदद करना शुरू की। मसला ये था कि ग्रेग शर्मीला था और इसे बरूनो नामी बदमाश के जरिए उठाया जाता रहा। मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ग्रेग को अपने लिए खड़े होने का तरीका सिखाया और इसे बहादुर बनने की तरगीब दी। स्कूल डांस की रात बरूनो ने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेग आखिरकार उसके साथ खड़ा हुआ और जीत गया। ग्रेग और लेला ने अपना पहला डांस शेयर किया, प्यार हो गया और मैक्स के मुस्तकबिल में सब कुछ महफूज हो गया। अपने वालिदैन की मोहब्बत की कहानी तय होने के बाद मैक्स और प्रोफेसर स्पार्क बड़े तूफान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शहर के पुराने क्लॉक टावर के साथ बिजली की चमक को पकड़ने और थंडर फ्लैश को ताकत देने के लिए तवानाई का इस्तेमाल करने का मंसूबा तरतीब दिया। जब तूफान आया, मैक्स गाड़ी में बैठा और क्लॉक टावर की तरफ तेजी से बढ़ा। ऐन वक्त पर बिजली गिरी और कार के जरिए तवानाई का एक बड़ा झटका लगा। एक रोशन फ्लैश के साथ थंडर फ्लैश वक्त के साथ आगे बढ़ा और मैक्स साल 1985 में वापस आ गया। जब मैक्स रिवरवेल में वापस आया तो सब कुछ पहले से बेहतर था। इसके वालिद ग्रेग अब पुरएतिमाद और कामयाब थे और उसका खानदान पहले से ज्यादा खुश और करीब था। प्रोफेसर स्पार्क भी महफूज थे और मुस्तकबिल के लिए मजीद बड़े ख्यालात रखते थे। इससे पहले कि मैक्स पूछता कि इसका क्या मतलब है, प्रोफेसर ने थंडर फ्लैश में छलांग लगा दी और कहा, जहां हम जा रहे हैं हमें सड़कों की जरूरत नहीं है। कार आसमान की तरफ उठी। मैक्स अब जोश के साथ मुस्कुराते हुए आगे की मुहिम जोई के लिए तैयार। देखें आगे क्या होता है दिलचस्प दूसरे हिस्से में। कहानी अभी जारी है।